देखिए बच्चों, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब अच्छा है ना सबके लिए, तुम लोग के लिए भी अच्छा है। कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। क्या पढ़े थे? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये नहीं पढ़े थे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें छोटा छोटा अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में एकदम जीरो होते हैं, तो एकदम जीरो से हम लोग शुरू किए हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बात करेंगे। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में सबसे पहले समझने के लिए क्या कहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वही क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको मैं जो लिखा हूँ डिफिनेशन इसका, उसके विषय में चर्चा कर लेता हूँ। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज used to describe an action that is happening now मतलब जो अभी जस्ट हो रहा है at the moment of speaking or around the present time। हम जिस टाइम बोल रहे हैं उसी टाइम वो एक्टिविटी हो रही है, वो कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यूअस टेंस। कौन कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ वो काम अभी हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? आगे देखो, इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम को बताने के लिए किया जाता है, ऐसे काम को बताने के लिए किया जाता है जो अभी बोलते समय या वर्तमान समय के आसपास हो रहा है। कब हो रहा है? अभी बोलते समय, ठीक है। क्या बोले हैं? दैट इज हैपनिंग नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और अराउंड द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अभी वर्तमान समय में हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और नाम है, क्या नाम है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। बात यहां तक समझ में आ रहा है ना? अब इसकी पहचान के विषय में हम बात करेंगे। तो पहचान के विषय में क्या बात करेंगे कि कैसे इसको पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले इंग्लिश में क्या होना जरूरी है? इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसके स्ट्रक्चर से पहचानेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या हो सकता है बच्चों? स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, स्ट्रक्चर जिसको बनावट कहते हैं, क्या हो सकता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की बात क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? एम इज आर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद से जस्ट बाद वर्ब आएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म इसमें यूज होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में एम इज आर, और वर्ब का कौन सा फॉर्म? चौथा फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी। क्या? वर्ब में आईएनजी। जैसे प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, कुकिंग, रनिंग, ठीक है, स्लीपिंग। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसको आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे। हिंदी में जब पहचानना होगा तो इसको कैसे पहचानेंगे वो लिख कर अभी बता रहा हूं, आप लोग इतना नोट कर लो, ठीक है। इसके जस्ट बाद